हालत है किसानों की, हमारे सामने घुटने टेके हैं सबने, दिख नहीं रहा आपको। सुपड़ा साफ कर देंगे यूपी में तुम्हारा, वेस्टर्न यूपी में पैर रख के दिखा देंगे कोई नेता, हरियाणा में रख के दिखा दे। भीख मांग रहा है किसानों से। अब लाइन पे आके ना वो पत्रकार देखे ना, सुशांत क्या नाम उसका, रो रहा था बैठ के। ये देश दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ पर सरकार के खिलाफ वही सरकार आंदोलन कर रही है। शादी की तरह मिल रहा है यूएपी आतंकवाद के चार्ज। 2 संसद से 100 मीटर की दूरी पे क्या बोला था कि मुल्ले काटे जाएंगे, जाम नाम चिल्लाएंगे। कैसे करें, क्या क्या बोला था उन्होंने, देख लो 2014 में क्या बोला था कि 2022 तक दुगनी कर देंगे। ये बता दो आज कितनी हुई है? दुगनी होगी। सुसाइड ऊपर से लठ बरसाए जाए, गोलियां बरसाए जाए, गाड़ियों के नीचे रोदा जा रहा है। और आप बोले विश्वास कर ले। हमें आतंकवादी बोला जा रहा है, हमें खालिस्तानी बोला, हमें आंदोलन जी भी बोला, हमें दलाल भड़ुआ बोला कि पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से फंडिंग आई है। रोका क्यों नहीं फिर? आप बोल रहे हो कि विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास तो उन्होंने बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे 2। बता दो एक भी बनी है तो पूरे देश में कहाँ बनी है? 15 लाख तो हमने ब्याज पे दे रखे हैं। 15 लाख की तो लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं। कैसे विश्वास करें भाई? किसानों को जो आंदोलनजीवी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उनको तो मोदी जी पद्मश्री भी दे देते हैं। फिर यही तो दिक्कत है ना, जो उनके तलवे चाटेगा, जो अपलूस होगा वो तो पार्लियामेंट में जाएगा, सवाल जेल में जाएगा तो अपलूस ही पार्लियामेंट में जाएगी। यही हो रहा है। कंगना रनौत है और भी बहुत सारे हैं घूम रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, जो दिन रात मतलब तोड़ने फोड़ने के सिवा, बकवास करने के सिवा कुछ आता ही नहीं। एजुकेशन का भी किताब तो उठा ही नहीं, या सिर्फ पेट से सोचते हैं, दिमाग से तो सोचते नहीं। हम तो दिमाग से सोचने वाले हैं, अपना भी सोचते हैं और आने वाली पुश्तों का भी सोचते हैं। हम गांधी और भगत सिंह के वंशज हैं। हम विचारों की बात करते हैं, हम तोड़ फोड़ की बात नहीं करते, डिवीजन की बात नहीं करते। हम देश की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आप देश की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, लेकिन कंगना रनौत कहती है कि 2014 में असली आज़ादी मिली हमको। तो उसको ऐसे बंदे को जेल में होना चाहिए, उसके बावजूद फ्री में घूम रही है, खुले घूम रही है, ऐसी बातें बोल रही। इसका मतलब गाली दी है उन्होंने उस भगत सिंह को, उस चंद्रशेखर आज़ाद को, उस गांधी जी को, सबको गाली दी है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर, जो 250 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, 100 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, मर गए मिट गए, उनको कौन सा प्रधानमंत्री बनना था? आज देखिए नेहरू जी को गाली दी जाती है, यहाँ पे राजनीति नहीं करम है, लेकिन 9 साल जेल में रहे थे वो। पर पीएम बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले 9 साल जेल में रहे थे। उनको पता था कि आप पीएम बनोगे बाद में? पता था क्या? इतने अमीर आदमी थे, क्या सड़क क्या जरूरत थी? गांधी जी सारे अपने वस्त्र त्याग के मतलब फकीर बन गए थे, विदेश में पढ़ के आए थे। आज कोई विदेश में पढ़ने जाता, पता है कितना अमीर होता है? पढ़ के दिखा दे उनको, ये दिल्ली में पढ़ के दिखा दे। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि जो गड्ढे खोदे गए थे कांग्रेस सरकार में, स्पेशली नेहरू ने जो देश को डुबो दिया था। हाँ, तो ये गड्ढे और किसने खोद दिए? 1 साल से किसने खोदा ये गड्ढा? ये क्यों बैठा रहे सड़कों पे? कौन है ये? पाकिस्तानी कहाँ से आए हैं? ये चाइना से आए? ऑस्ट्रेलिया? बता तो दो, कोई सवाल है इनके पास? जवाब है? जवाब हमारे पास, और हम जवाब देते हैं तो जेल में जाते हैं। देखा ना, एक लड़के ने त्रिपुरा इज बर्निंग 102 लोगों पे यूएपी लगा दिया। वो प्रसाद की तरह मिल रहा है यूएपी आतंकवाद के चार्ज। क्यों? क्योंकि सवाल पूछते हैं। हमने किताब उठाई है, किताब पढ़ी है, विचारों की बात करते बार कर रहा हूँ इसलिए, और विचार उनको पसंद नहीं है। गोबर मूत्र की सरकार है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि किसान तो राजनीति करने उतर आए हैं रोड पर, तो फिर रोक ले। आप अच्छी बात कर रहे हो, आप मौका क्यों दे रहे हो? उदाहरण के लिए मान लिया राजनीति कर रहे हैं, तो सरकार मौका क्यों दे रही राजनीति करने का? इंटरेस्टिंग बात है ना। आपने मौका क्यों दिया? ऐसे ही बोली कांग्रेस राजनीति कर रही है, बेकार रखा, तो क्यों आप समझाओ ना। आपके पास तो सारा का सारा सिस्टम है, सारी एजेंसियां, सारी कोर्ट सिस्टम, पुलिस, जुडिशरी, सब कुछ आपके पास, उसका यूज करो, समझाओ। कौन नहीं आपके पास? एक चपरासी से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक आपका सरकार का बंदा होता है। हम तो टैक्स पेयर है ना, हमारी सर्विस देते हैं, हमें सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना। तो आप समझाओ, आपके पास क्या नहीं है? आखिर किसान मोदी जी की बातों को विश्वास क्यों नहीं कर रहा आज की डेट में? कैसे करें? मैं वही बोल रहा हूँ। क्या बोला था उन्होंने? डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। कहाँ से बना दिया? आज भी पहले स्वच्छ भारत तो जब बनाओगे, जब पहले गंदगी साफ करो दिमाग की, तो दिमाग में गंद फैल रहा है। आप देख रहे हो ना किस तरह की तोड़ फोड़ हो रही है, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा के नाम पे दंगे हो रहे हैं दिन रात। 2 संसद से 100 मीटर की दूरी पे क्या बोला था कि मुल्ले काटे जाएंगे, जाम नाम चिल्लाएंगे। कल बोलेंगे जाट काटे जाएंगे, परसों बोलेंगे कोई और काटा जाएगा। और वो जो बंदे घूम रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, चले जाओ। आंदोलन किसके खिलाफ होता है? हम किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ। वहाँ पे सरकार अपने ही खिलाफ आंदोलन कर रही थी। ये देश दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ पर सरकार के खिलाफ वही सरकार आंदोलन कर रही है। समझ रहे हो बात को? ये तोड़ फोड़ है,
ये अटैक है वैल्यूज पर, जो प्रिंसिपल सिद्धांत जो संविधान में इंश्राइंड है। आज संविधान दिवस भी सुन लो मेरी बात, 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था और आज किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ है। ये बहुत बड़ा अवसर है, पर्व है। उस संविधान की प्रस्तावना में लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे। बना दिया क्या? हिंदू मजबूत हो गया। हिंदू खतरे में था क्या? मजबूत हिंदू में मजबूत ही रहेगा। आप उसको रोटी दो, हमारे पेट भूखे होंगे तब हमारा धर्म खतरे में क्या? हमारी जाति खतरे में है। 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट आई, 102 नंबर पर पहुंच गया है। 2014 में 55वें नंबर पर था। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? साल दर साल आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है। और बोल सवाल पूछ के देख, फायदे बता देगा भूख के। जो देश की मीडिया है, जिसको राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, 1 साल के दौरान उसने कैसा काम किया है किसानों के लिए? उसने दलाली की और क्या किया है? क्या किया आपने? देख नहीं रहे आपके? अब लाइन पे आके ना पत्रकार देखे नहीं, सुशांत क्या नाम उसका, रो रहा था बैठ के। ये क्या किया? मतलब इस तरह की मीडिया होती है। ये मीडिया का काम होता है क्या? मीडिया का काम होता है समाज का आईना होता है। सवाल उठाना, सवाल करना सत्ता से कि गरीब आदमी भूखा क्यों मरा, बेरोजगार क्यों है, इनकी बहन बेटियों के साथ रेप क्यों हो रहे हैं, 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। और आप बोल रहे नए भारत है और मोदी जी की पूजा करो। ये मोदी चालीसा कर रहे हैं दिन रात। ये देश की बात करो ना। देश का किसान सड़क पे बैठा है, हमें आतंकवादी बोल रहा है। नैरेटिव किसने खड़ा किया? मीडिया ने तो किया। ये दरबारी मीडिया है भाई साहब, सरकारों की है, हमारी बात नहीं करने वाले। जो कलराज मिश्र हैं और साक्षी महाराज हैं, उन्होंने 4 दिन पहले कह दिया कि ये जो तीनों किसान कानून है ना, हम भविष्य में फिर ला सकते हैं। अच्छा, तो फिर अभी ले आओ ना। वापस क्यों ले रहे हो? आ तो रहे हैं, यहीं बैठाए रखो हमें, वापस क्यों ले रहे हो? सरकार जीतने अब पता चला ना कि वोट नहीं मिलेंगी, घुमा के गिराएंगे आपको। ये जो तीनों किसान कानून वापस करे हैं मोदी जी ने, वजह क्या है? चुनावी है या फिर किसानों का जीत है? आंदोलन की वजह से करें? जीत है किसानों की। हमारे सामने घुटने टेके हैं सबने, दिख नहीं रहा आपको? उनका पता है कि लपेट देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे यूपी में तुम्हारा। वेस्टर्न यूपी में पैर रख के दिखा देंगे, कोई नेता हरियाणा में रख के दिखा दे। बताओ आप, इसलिए आए हैं लाइन पर। किसानों ने शादी कार्ड, हमने तो पहले बोला था 1 साल पहले कि लाइन पर आएगा और घुटनों के बल आएगा। आया है ना? अब क्या बोला है कि मैं माफी दे दो मुझे। भीख मांग रहा है किसानों से, लाइन पर ले आएंगे जो भी अकड़ेगा। लेकिन वो तो हक है हमारा। वो तो कहता था कि ये जो तीनों किसान कानून गंगा की तरह साफ है, मोदी जी ने खुद कहा था। अच्छा, तो फिर बकाया किसने, काला किसने किया इनको? सफेद थे तो समझाया क्यों नहीं? बताओ ना, आप है कोई जवाब? किसान अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो जो कार्ड छपवाते हैं उसमें लिख देते हैं कि बीजेपी के व्यक्ति शादी में ना आए। सही बोल रहे हैं कि तोड़ फोड़ करने कहीं पे शादी ना तोड़वा दें। कर नहीं रहे हिंदू मुसलमान के ना जात पात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ग के आधार पर तोड़ नहीं रहे देश को, तो शादी भी तोड़ देंगे भाई। वो 3 कानून जो वापस करने की बात है, लिखित में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में आएगा और रिपील होंगे। उसके बाद जो एमएसपी की मेन बात तो एमएसपी की थी। हमने तो पहले बोला था तीनों कानून पास कर लो, लेकिन एक लाइन ऐड कर दो एमएसपी की, जिसकी लीगल गारंटी होगी, कोई भी उससे बाहर खरीदे तो उस पर सजा होगी। लेकिन असली मुद्दे की तो बात ही नहीं की। प्लस जो पराली का है, बिजली का है, किसानों पे जो केस हुए हैं उनको मुआवजा, ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। और ये किसानों का नारा था कि कानून वापसी तो घर वापसी। क्यों नहीं जा रहे किसान अब घर? करवा तो दे, पूरी बात करवा ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि एमएसपी की तो बात मेन थी ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ एमएसपी की मेन बात थी, जो मिनिमम है। उदाहरण के लिए आप एक शर्ट खरीदो, 2 साल बाद 3 साल बाद उसको मतलब नहीं पहनते, नहीं खरीद के लाते हो। 2005 में स्वामीनाथन कमेटी ने बोला था कि एमएसपी दिया जाएगा इतनी इस चीज़ पर। हम 15 साल पुरानी वही बात कर रहे हैं, नई बात नहीं है ये तो सालों से एक मुद्दा रहा है। और हमने तो पहले कहा रहा, तो आज भी असर्ट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एमएसपी दो। कम से कम मिनिमम मांग रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। कोई भी चीज़ खरीदने जाओ बाजार में मैक्सिमम पे मिलती है। ये बात तो मोदी जी पहले लोकसभा में बोल चुके हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो देख क्यों नहीं रहे? केवल 6% किसानों को जो शांता कुमार कमेटी बिठाई थी, इनके नेता रहे हैं बीजेपी के, हिमाचल के सीएम रहे हैं, उन्होंने बोला कि केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, तो 94% तो मार्केट पर पहले डिपेंड है। देख क्यों नहीं रहे? देखिए एमएसपी, ये तो वही बात होगी, ये यशोदाबेन है, यशोदाबेन थी और यशोदाबेन रहेगी, लेकिन साथ नहीं रहेगी। एमएसपी वही है कि मिलेगा नहीं।